लेकर राठौड़ मैशन आ चुकी थी। निशान जो पहली बार इतने बड़े मैशन को देख रहा था तो उसकी आंखें सरप्राइजली चमक रही थी, वही उसका मुंह खुल गया था। वो अपने क्यूट बम्बी आईज से चारों तरफ देखते हुए आरवी का हाथ पकड़े हुए मैशन के अदन आया। आरवी और शिवांगी निशान के साथ आकर के लिविंग रूम की काउच पर बैठ गई। आरवी निशान को देखकर सॉफ्ट आवाज में, शानू तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? शानू ने बहुत ही मासूमियत से आरवी को देखा। आलू, क्या आप प्रिंसेस हो जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और जो पैलेस में रहती है? निशान की क्यूट बात सुनकर शिवांगी और आरवी दोनों हंसने लगी थी। शिवांगी हंसते हुए, नहीं क्यूटी, तुम्हारे आलू कोई प्रिंसेस नहीं है, पर एक डेविल प्रिंस की जान जरूर है। क्यों, सही कहा ना मैंने आरू? शिवांगी की बात सुनकर आरवी पूरी तरह से लाल हो गई। दीदी प्लीज स्टॉप इट, से टीज करते हुए, क्यों मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, सच ही तो है, तुम डेविल माफिया किंग की क्वीन ही तो हो। आरवी शिवांगी की बातें सुनकर शर्मा रही थी। उसने बात पलटने के लिए निशान की तरफ देखा और फिर बोली, शानू तुम्हें भूख लगी होगी ना, मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं जल्दी से बनाकर ले आती हूँ। निशान ने कुछ नहीं कहा और अपनी गर्दन नीचे कर ली। आरवी और शिवांगी ने जब उसे ऐसे देखा तो वो समझ गई कि वो अभी भी शाय फील कर रहा था। आरवी उठाकर अपने आया, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, फ्रेंड हूं ना, और जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के घर जाते हैं तो शर्माते नहीं, बिहेव करते तो अब तुम करो। बिच्छी आंखें करके उसके लगा, मैंने जो अभी अभी कॉलेज से घर आई थी, लिविंग रूम में जब शिवांगी और आरवी को किसी बच्चे के साथ देखा तो तुरंत दौड़कर उन लोगों को, ये बेबी कौन है? मैंने की ये सब को सुनकर उसकी तरफ देखा। निशान जो मिनी को पहन रहा था तो देखते ही उसकी ब्यूटी में खो गया। निशान आकर ब्यूटीफुल करके छिप गई। दीदी आप आज मेरे पीनट को देखने गई थी ना, कैसा है वो? क्यूट तो है ना मेरी तरह, और ये क्यूट बेबी कौन है, बोलो ना। शिवांगी ने एक गहरी सांस ली। मैंने बेबी पहले सांस तो ले लो, इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ। मैंने पाउट करते हुए, दीदी आप तो कुछ समझती ही नहीं हो, मैंने बहुत एक्साइटेड है माँ से बनने के लिए। शिवांगी स्माइल करते हुए, तुम्हारा पीनट बिल्कुल ठीक है, बहुत हेल्थी है, और रही इस क्यूट बेबी की बात तो यह आर्मी का फ्रेंड है, शानू। मैंने आंखें बड़ी करके, दिदू का फ्रेंड शानू, वाओ सो क्यूट, इतना बोलकर उसने दिशान को हक कर लिया जो अब बहुत शर्मा रहा था। आरवी मैंने को दिशान से अलग करते हुए, मैंने तुम उसे डरा दूंगी। मैंने डिप आउट करते हुए आरवी को देखा, ऐसे देखता है, वो भी मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहता। शानू, दिशान ने छोटी सी स्माइल हाँ में अपना सिर हिलाया। देखा आपने, अब आप हटो, इतना बोलकर मिनी ने फिर से निशान को हक कर लिया। वो हमारे घर में एक छोटा बेबी आया है, सिने भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। शिवांगी और मिनी निशान से बातें करने लगी थी और अब वो भी उन दोनों के साथ कंफर्टेबल हो गया था। आर्मी किचन में उन सब के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। कुछ घंटों बाद शाम हो चुकी थी। घर के सभी माफिया ब्रदर्स का ऑफिस से घर वापस आने का टाइम हो चुका था। वही उन तीनों बहनों ने आज दिशान के साथ बहुत मस्ती करी थी। वो उन्हें कहीं से भी अनजाना या पराया नहीं लग रहा था। वही दिशान जो इतनी देर से एंजॉय कर रहा था, पर अब उसे अपनी मम्मा की याद आने लगी थी। आर्मी अभी दिशान को अपने हाथों से कुकीज खिला रही थी, जिसे दिशान खा रहा था, पर उसका फेस सैड हो गया था। आर्मी ने नोटिस कर ली थी। आर्मी सॉफ्ट, शानू क्या हुआ? दिशान ने जब आर्मी की सॉफ्ट आवाज को सुनी तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो रोने लगा। शानू को मम्मा दादा की याद आ रही है। दिशान की बात सुनकर आर्मी भी सैड हो गई, क्योंकि उसे पता था वो दिशान को और देर तक बहला फुसला नहीं सकती थी। दिशान के आंसू पोंछकर बड़ी बेटा, और रही बात इसकी तो देखना तुम्हारे मम्मा दादा आते ही लेने के लिए। निशान अपने खेल चालू से आरवी को देख रहा था कि तभी उसकी नजरें आरवी के पीछे इंसान पर दिखकर उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। दादा, विशाल काउच से उठा और ऐप की तरफ दौड़ पड़ा, जो अभी अभी ऑफिस से घर आया था। आर्मी ने कंफ्यूज होते हुए पीछे देखा और जब उसने दिशान को ऐप की तरफ दौड़ते हुए देखा तो उसका कंफ्यूजन और भी बढ़ गया। वही ऐप ने दिशान को अपनी तरफ दौड़कर आते हुए देखा तो वो अपनी जगह जम गया, उसका प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। दिशान दौड़ते हुए से आकर के लिप गया। दादा, ऐप कुछ पल के लिए रुका, उसके चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन। कुछ पल बाद ही उसने दिशान को उठा लिया, जो उसके गले से लिप गया। शान एक्साइटेड आवाज में, दादा आप शानू को लेने के लिए आ ही गए? शानू को पता था आप उसे लेने जरूर आओगे, मम्मा कहाँ है? आर्मी जिसका दिल ये सब देखकर बहुत तेजी से इस लेते हुए के पास शान को देखकर सॉफ्ट आवाज में बोली, अरे दादा, तुम्हारे दादा को नहीं आलू दादा है आप ही। आर्मी देखने लगा था, वही आग के शांत एक्सप्रेशन उसे अब और भी डरा रहे थे। कि अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। ये तुम्हारे दादा नहीं है, ये तो मेरे हस्बैंड आदित्य सिंह राठौड़ है। निशान अब आर्मी की बात सुनकर चिढ़ने लगा था। भले ही वो बच्चा था, पर फिर भी वो अपने फादर को पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। निशान चिल्लाते हुए, शानू कह रहा है, यादा है। निशान के चिल्लाने की आवाज सुनकर बारंबार भी गए थे। विराट जब निशान की तो उन दोनों की आंखें वही बाकी सब कंफ्यूज कुछ देख रहे थे। शान को समझाते हुए,
आने से पहले रूम में आज गूंज के रहा है का डर सुनकर सभी की आंखें चौंक कर बड़ी हो गई। वही आर्मी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने फेस पर हंसी लाकर कि नादी इज नॉट फनी। मैं अपने गले की आंखें बिल्कुल शांत था, जैसे डर और भी बढ़ता। आज कोल्ड आवाज में ये सच है शेटा है आठौल का आर्मी के कदमों में जान नहीं बची और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। आद अपने कदम उठाकर उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, पर कुछ था जिसने उसे रोक लिया। आर्मी की जमीन पर गिरते ही शिवांगी और मिनी उसकी तरफ दौड़ पड़ी और उसे संभालने लगी। आर्मी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आग के साथ अपनी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली के उसके ख्वाब आंसू बनकर उसकी आंखों में थे। बीते दिनों की सारी सीन उसकी आंखों के सामने बार बार घूमने लगे थे। निशान के फेस का ऐड के फेस से मिलना, उसकी बातें, हरकतें, आदतें सब कुछ ऐड के जैसे ही थी। सानिया की इमेज अपनी आंखों के साथ आर्मी की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी। आर्मी अपने आंसू पोंछ कर, अगर शानू तुम्हारा बेटा है तो इसका मतलब सानिया। आर्मी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बात को पूरा कर पाए। वो अपने आदि को किसी के साथ बांट नहीं सकती थी। आद ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आर्मी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आदि प्लीज कह दो ये सब झूठ है। तुम मुझे मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था। प्लीज आदि, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांध सकती। मेरे हो कह दो तुझसे कुछ भी है प्लीज। आर्मी आंसू को देखकर ऐड का दिल चीर रहा था, पर अब वो और आर्मी को अंधेरे में नहीं ये सब सच है। शानू मेरा और सानिया का ही बेटा है। बात सुनकर आर्मी के दिल के हजारों टुकड़े हो चुके थे। उसने आज से पहले कभी खुद को इतना मिserable महसूस नहीं किया था। आर्मी ने नजरें उठाकर ऐड की गोद में उठाए हुए दिशान को देखा। अचानक से उसका दिल दिमाग गुस्से से भर गया। आर्मी ने गुस्से से दिशान को ऐड की गोद से उतार दिया। तो ये लड़का तुम्हारे और उस सानिया के नाजायज रिश्ते की निशानी है। आर्मी, ऐड ने गुस्से में आर्मी पर हाथ ऐड को इतना गुस्से में देखकर आर्मी को गुस्से में क्या वो चाहे कितने भी गुस्से में एक छोटे बच्चे के सामने ऐसी बात नहीं बोल सकती थी। आर्मी को खुद पर ही बहुत गुस्सा। वही आर्मी को यूं इतने गुस्से में देखकर दिशान भी रोने लगा था, जैसे देखकर आर्मी को हो रहा था। आर्मी दिशान के सामने अपने कदमों पर बैठ गई, पर दिशान ने जैसे ही उसे अपने पास आते देखा तो वो ऐड के पीछे जाकर छुप गया, जिसे देखकर आर्मी का दिल और भी दर्द करने लगा था। आई एम सॉरी शानू, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज मुझे माफ। ऐड ने बिना आर्मी की तरफ देखे दिशान को फिर से अपनी गोद में उठा लिया। आज तुमने शानू के लिए जो बोला है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतना बोलकर ऐड दिशान को गोद में उठाए हुए राठौड़ मैशन से बाहर चला गया। आर्मी अपनी कमी पर हाथ रखकर बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। मैंने आज अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। बीच एरिया मुंबई। आर्मी अभी एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए बीच एरिया में अकेली खड़ी थी। शांत बहती हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। आर्मी के सामने पूरा समंदर था, पर फिर भी उसे बिल्कुल खालीपन महसूस हो रहा था। पूरे 2 वीक हो गए थे। उसने और ऐड ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी और ना ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। आर्मी अपनी जमीन पर हाथ रखे हुए रेत पर बैठ गई थी। कुछ दिनों पहले तक उसे लग रहा था मानो दुनिया भर की खुशियां उसकी झोली में आ गई थी, पर उसके पास मुस्कुराने जल नहीं बची थी। आर्मी के आंखों गए थे। आगे तुमने तो पर फिर तुम कैसे? तुमने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी बात मुझ से छिपाई। क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ? तुमने ऐसा मेरे दिल में अपने लिए इतना प्यार जगा कर अब तुम की आर्मी ने अपने बहते कंट्रोल की कोशिश वो उन्हें नहीं करने से दर्द थोड़ा अपने चले हुए आगे नहीं है कि इस दुनिया में मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, पर मैं पा रही थी। मैंने पास में तुम्हारे साथ जो मिसबिहेव किया था, ये बात बता पाना मेरे लिए बहुत है, पर अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। पीछे से किसी की आर्मी ने चौंक कर पीछे देखा तो पीछे विराट और जे दोनों सौम्य को देख आर्मी उन दोनों सरप्राइज आप दोनों विराट, क्या हम दोनों बैठकर कुछ बात कर सकते हैं? आर्मी के पहले ही जे बीत गया। मुझे यहाँ बैठने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। वही आर्मी उन दोनों को यहाँ देखकर शौक दोनों थी। अब न कुछ बोले आर्मी की दूसरी तरफ आकर क्या आर्मी बीच में और उसके अलग बदन में जट बैठे हुए थे। कुछ पलों तक वहाँ शांति रही थी। वो मेरे सामने इसलिए शांति को बोला आर्मी उसके हम शांत आवाज भाई समंदर की तरफ ही भी अपने दिल के अंदर ना जाने कि वो दफन कर रखा है। तुम तो उनकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी को अच्छे से जानती ही हो। विराट की बातें सुनकर आर्मी ने कुछ भी ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो ऐड के बारे में इतना सब तो अच्छे से जानती थी। विराट ने आर्मी को देखा और फिर एक गहरी सांस सच बोल, पर उसे पहले ही जेके ने उसके दिल की बात बोल दी। जेके आर्मी की तरफ देखकर दुनिया के लिए हमारे आदि भाई डेविल हो, लिए वो दुनिया के बेस्ट अपनी फैमिली की सर्विस के लिए किसी भी हद तक जगते हैं। वो परिवार की खुशियां पहली पाले और यही बात उन्हें सतत स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट बनाती है। आर्मी धीमी मैं जानती हूँ ये सब, पर अब मुझे ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है। मेरा पर सॉफ्ट आवाज में फायदा क्यों नहीं है? तुम राठौर फैमिली से को जन्म
तुम्हें इतना सब तो पता होना चाहिए। आर्मी की बड़ी बारे में क्या रेस से आपकी सभी हम दोनों भाई सिराज भाई को ये बात शिवांगी भाजी ये बात आई है कौन भाभी एंड थैंक यू सो मच हम लोग हैप्पीनेस देने के लिए। जेके की बात सुनकर आर्मी का फेस वो कितनी बैडली आपको बारे में बताना चाहती थी पर कुछ और ही मंजूर था। विराट और जेके ने जब आर्मी के फेस पर कोई एक्साइटमेंट नहीं देखा तो वो दोनों भी थोड़ा साथ हो गए थे। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विराट आर्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर आरू अब तुम्हें भाई को इस बारे बता देना चाहिए वो इस बेबी के फादर है उन्हें इस बारे में जानने रहा है। आर्मी के आंसू बहने लगे थे। नहीं चाहती हूँ कि आदि को हमारे बारे में पता चले इस बारे से डर लगता है। जेके और विराट एक साथ चौक अगर आदि ने मुझे को अपना दिया तो हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी आदि के बारे में नहीं तो उसका प्यार ही अब मेरे लिए सब कुछ बन चुका है अब मैं उसके इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं। जेके आंखें रोल करते हुए भाभी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कहाँ है मेरी बोल भाभी। आर्मी जेके की तरफ कंफ्यूज आंखों से देखने लगी। विराट नॉर्मल आवाज में आरू दिनों में भाई को समझ नहीं सकी। भाई ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान को प्यार किया है और वो तुम हो। हाँ हम मानते हैं विशाल भाई का बेटा है और सॉरी हमें पहले से इस बारे में पता था पर फिर भी हमने तुमसे ये बात छिपाई बट ट्रस्ट मी भाई ने कभी भी सानिया से प्यार नहीं किया उनके दिल में सिर्फ तुम ही हो। विराट की बात सुनकर आर्मी के दिल में उम्मीद की एक रोशनी जागने लगी थी। जेके भी एक्साइटिंग आवाज में सानिया सिर्फ भाई की एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी जो कॉलेज में उनके साथ पढ़ती थी। भाई के दिल में कभी भी उसके लिए किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं थी पर भाई आपको बहुत प्यार करते हैं अपनी जान से भी ज्यादा। भाई के लिए आप उनके हाथ में जो इसलिए जब आप ज्यादा देर मत करो और भाई को अपने दिल की बात बता दो। विराट आर्मी के सिर पर हाथ रखकर सिर्फ बिल्कुल ठीक कह रहा है आरू तुम्हें अब भाई को अपने दिल की सारी बात बता देनी चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं हम सब एक दूसरे के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकते। बेटा तुम भावुक कर उनके प्रेजेंट को अपना सकते हो उन्हें अपना प्यार दे सकते हो हमारे के लिए ही सहारा है पर अब उनको सिर्फ तुम्हारे ही प्यार की जरूरत है तो प्लीज अब उनके पास जाओ। आर्मी की आंखों में एक अलग ही उसने दिल की बात बताने का आर्मी ने भरी आंखों से विराट और जेके को देखा। थैंक यू सो मच आप दोनों की वजह से आज मुझ में इतनी हिम्मत आ चुकी है। अब मैं आदि को सब कुछ बताकर रहूंगी और चाहे आदि का पास कुछ भी रहा हो पर अब मैं ही उसका प्रेजेंट बनूंगी और उसका। विराट और जेके उसे स्माइलिंग फेस से देख रहे थे। कुछ टाइम बाद अब आरवी राठौर मैशन के सामने खड़ी थी। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। फाइनली आज वो आदि से अपने दिल की बात बोल ही देंगी। आर्मी ने नर्वस और एक्साइटेड होते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और घर के अंदर आई पर घर के अंदर आते ही उसने जो नजारा देखा उससे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई। सामने एड और सानिया गले में वरमाला डाले हुए खड़ी थी और अब सानिया ने भी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। उन दोनों के साथ ही खड़ा था जो अभी बहुत खुश लग रहा था। जयदेव जी जो बहुत गुस्से से एड को देख रहे थे आगे ये सब क्या है ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। एड जो अभी आरवी की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था उसे शायद उसके आने के बारे में पता भी नहीं था। वो शांत आवाज में हम दोनों ने शादी कर ली है। एड के मुंह से यह शब्द आरवी का पहले से बिगड़ गया था। आसपास सब घूम कर रहा था उसे अब जान ही नहीं बची थी। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी पर पीछे से उसे विराट और जेके ने पकड़ लिया था जो उसके साथ ही मैशन के अदन आए थे और वो दोनों भी सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से शॉक थे। वही जयदेव जी ने जब एड की बात सुनी तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। आदि क्या तुम पागल हो गए हो ये लड़के कभी भी राठौर परिवार की बहू नहीं बन सकती और आरू क्या। एड कुछ देर तक शांत रहा उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ। आर्मी की आंखों से आंसू की दो बूंदें लुढ़क कर उसके गालों तक आई और अगले ही पल वो विराट की बाहों में बेहोश हो गई। विराट चिल्लाते हुए आरू। आर्मी अभी एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए बीच एरिया थी। शान से उसके बाल उड़ रहे थे। आर्मी के सामने पूरा समंदर था। अभी उसे बिल्कुल महसूस हो रहा था पूरे थे। उसे एक भी बात नहीं की थी और ना ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। आर्मी अपनी जमीन पर हाथ रखे हुए रेत पर बैठ गई थी। कुछ दिनों पहले तक उसे लग रहा था मानो दुनिया भर की खुशियां उसकी झोली में आ गई थी पर उसके पास मुस्कुराने तक की कोई वजह नहीं बची थी। आर्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों आगे तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक में ही तो तुम्हारा प्यार थी पर फिर तुम कैसे तुमने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी बात में से छिपाई। क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ क्यों किया तुमने ऐसा मेरे दिल में अपने लिए जगह कर अब तुम उसी दिल को तोड़ने में क्यों लगे हुए हो। आज बहते हुए को कंट्रोल की कोई कोशिश नहीं की थी वो उन्हें बहने दे रही थी। शायद ऐसा कर इसका दिल का दर्द थोड़ा कम हो जाए। आरवे अपने में जाते हुए आगे तुम्हें तो इस बारे में पता भी नहीं है कि हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। तुम दादा और मैं मम्मा बनने वाले हैं। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया पर मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जो मिसबिहेव किया था उसके बाद तुम्हें यह बात बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है पर अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। पीछे से किसी की नहीं औकात